तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि जो आंसर की आती है उसके बारे में बहुत मिस्टेक होता है। उस मिस्टेक को हम बताएंगे आपको। देखिए, आप लोग यही सोचोगे कि सर अभी तो आंसर की आई नहीं और आपने बताना शुरू कर दिया। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं पाते हो ना उसमें कि कॉमन नंबर क्या होता है, विकल्प 1 और 2 कैसे सही हो सकता है। हम लोगों ने क्वेश्चन जो दिया था आपको एनालिसिस करने के लिए, कि एनालिसिस उसमें करिएगा, उसमें बताइएगा कि आपका क्या सही है क्या नहीं सही है। तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं-कहीं कुछ ऐसे संकेत बने होते हैं जिसका मतलब, आप जैसे यहाँ पर डी बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, तो ये समझ में नहीं आता आप लोग को। तो वैसे ही कुछ समस्याएँ होती हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं। मैंने पेपर बनाया था पीछे, जो आपका सीटेट का पेपर हुआ है, तो मैंने इसमें ये भी बोला है कि आपको इसमें 2 विकल्प सही हैं, उसमें कॉमन नंबर मिल सकता है, ठीक। तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि ये सब बातें झूठ है ना, झूठ है। तो मैं आपको बता भी रहा हूँ, पिछली आंसर की डाउनलोड किया हूँ अभी जस्ट, और आपके बताने जा रहा हूँ। आपका दिमाग अगर नहीं खोल दिया तो आप लोग कहिएगा। पिछली बार का जो आंसर की मैं डाउनलोड किया हूँ आप लोगों के बीच में, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि सीटेट का जब आंसर किया जाएगा तो आपको मिलाना है तो मिलाएंगे, तो उसमें कुछ ऐसे संकेत बने होते हैं। यहाँ पर नीचे देख रहे हो ना, ऐसे संकेत। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब क्या होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक। कि क्योंकि आंसर की आ जाएगी, आप घबरा जाओगे, फिर वही वीडियो बनाना पड़ेगा। अब तो 4-5 दिन में आपके आंसर की आने वाली है, तो 4-5 दिन में आ जाएगी। सभी बातें जानते रहोगे ना, तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, कुछ सीटेट में कुछ भी नई जानकारी जो होती है उसको मैं देता रहता हूं, कि सीटेट में आंसर की मिलाने में ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। कॉमन नंबर क्या होता है, इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, मैंने ये भी बताया था कि सीटेट की जो आंसर की है, वो आंसर की आपको 20 तारीख के लगभग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 20 या 21 तारीख को देखने को मिल जाएगा। तो ये सही है, ठीक, ये सही है एकदम, उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आइए बात करते हैं आंसर की के बारे में। तो देखिए, इस तरह इसी फॉर्मेट में आपको आंसर की देखने को मिलेगी। शायद मैं सेकंड पेपर खोला हूँ, कोई पेपर होगा सब यही फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं पेपर के बारे में, तो पेपर का जो आंसर की होता है इसी तरह आता है। जैसे हमारे पास सेट मान लीजिए यम का देखना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, यहाँ देख लीजिएगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसा संकेत दिया होता है, उस संकेत को आप लोग समझ नहीं पाते हो, और उसी संकेत के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कॉमन नंबर आपको मिलेगा, तो कॉमन नंबर आपको कैसे मिलेगा, वहाँ पर सभी विकल्प थोड़ी दिया होगा, वहाँ पर संकेत दिया होता है कि उसका मतलब आपको समझना है कि कॉमन नंबर क्या होता है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पर देखिएगा ए बना हुआ है, ए बना हुआ, तो ए का मतलब क्या समझ रहे हो, ए का मतलब जो पुराने बच्चे हो तो समझ जाएंगे। देखो, अब ए का मतलब क्या दिया, तो इसी लाइन में ए, अब 71 नंबर में ए दिया है, चलो 46 में 2 दिया है, 21 में 1 दिया है, सही है। लेकिन यहाँ पर ये का मतलब क्या होता है आंसर की में, ये तो समझना ज़रूरी है ना कि ये का मतलब क्या होता है। तो आंसर की जब भी आप मिलाते आगे जाओगे, ए मिला होगा, तो ए का मतलब क्या होता है अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, जब आंसर की आप मिलाओगे, तो आंसर की में जब 2-2 विकल्प सही होते हैं, 3-3 विकल्प सही होते हैं, तो उसका मतलब कुछ अलग होता है, ठीक। तो उसी बातों को मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर आइए, मैं सीधे आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग समझिएगा। जैसे किसी में अगर ए दिया हो, ठीक, तो ए का मतलब होता है कि 1 और 2 ये दोनों क्या है, सही है। समझ रहे हैं ना, मतलब विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, ये बात आप समझिएगा। अगर कहीं पे आपको बी दिया हुआ है, ठीक, कहीं आपको बी दिया हुआ है, तो उसमें क्या है आपका, उसमें पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, ठीक। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आंसर की आती है तो आप लोग घबरा जाते हो, ठीक। उसके बाद अगर सी दे दिया है, तो सी में क्या सही होगा, तो सी में जो सही होगा 1 और 4 सही होगा, ठीक। तो ए बी सी तीनों समझ गए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि आंसर क्या आएगी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर किसी विकल्प में किसी का ऑप्शन ए दिया है तो उसमें 1 और 2 सही होगा, बी दिया है तो 1 और 3 सही होगा, सी दिया है तो 1 और 4 सही होगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगर वहीं पर डी दिया है, तो डी में क्या होगा, डी में आपका दूसरा और तीसरा सही होगा, ठीक है। दूसरा और सी यानी कि तीसरा सही होगा, यहाँ पर 3 बना दे रहे हैं, ठीक, तीसरा सही होगा। अगर वहीं पर ई दिया हुआ है, ई,
तो ई का मतलब क्या होता है कि उसमें दूसरा मतलब बी और 4 आने के मतलब 2 और 4। समझ में आ रहा है? चलो, अगर यफ दिया हुआ है तो यफ का मतलब क्या होता है, इसमें तीसरा और चौथा सही हुआ, तीसरा और चौथा सही होगा। ठीक, और एक बात और पहचान लो, कॉमन नंबर की पहचान करोगे तो कॉमन नंबर के लिए जेड दिया होता है। ठीक है, क्या दिया होता है? जेड। तो यही होता है क्या आपका कॉमन। देखो ये बहुत ज़रूरी एक आप तरह को आंसर की जानकारी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आप बात समझ गए होगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, आइए। आंसर की में देखिए कितनी गड़बड़ी होती है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। आप लोग जैसा जिद्दी तो मैंने देखा ही नहीं इस बार। आप लोग बोलते हो कि कोई नहीं सही होता, जो सीटेट मान दिया वो मान दिया। ठीक है, मान दिया तो सीटेट जो सीबीएसई होता है ना, उसको जब प्रूफ दोगे तो सुधर भी जाता है। ठीक, और हम लोग किए हैं तो अब आप लोग को क्या बताएं, आप लोग को विश्वास ही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए विकल्प देखिए ए दिया है। ठीक, 71 में ए दिया है, तो इसमें क्या सही है? ए और बी दोनों सही है। अब जो भी क्वेश्चन रहा हो, आंसर की मेरे बताने का मतलब यही है। चलो आगे नीचे देखते हो। इसका मतलब यहाँ पर देखिए दे भी दिया है कि ए का मतलब 1 और 2, बी का मतलब 3, सी का मतलब 1 4, डी का मतलब 2 और 3, ई का मतलब 2 और 4, एफ का मतलब 3 और 4, जेड का मतलब आल। तो यही समझ रहे हो, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो अगली आंसर की पे आते हैं। कुछ यहाँ पर भी आपको संकेत देखने को मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक संकेत आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक संकेत बना हुआ है। अब थोड़ा सा यही मैटर आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। यहाँ पर सी बना हुआ कि नहीं? अब देखो 73 नंबर क्वेश्चन पे सी है, तो सी का मतलब क्या हो गया? सी का मतलब हो गया कि आपका 1 और 4 दोनों सही है। समझिएगा, 1 और 4 दोनों सही है। ठीक, अब देखिए या आप समझ गए। अब इसी तरह आ जाओ नीचे, और भी देखो इस तरह 4 से 5 क्वेश्चन में बोलता हूँ बढ़ता है, तो आप लोग कहते हैं कहाँ बढ़ता है, सीटेट कहाँ बढ़ाता है। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया है यफ, आंसर की में यफ दिया हुआ है। आप देख रहे हो ना यफ, तो यफ का मतलब क्या होता है? यफ का मतलब होता है कि 2 और 4, दूसरा और चौथा विकल्प आपका क्या है? सही है। तो 80 में 2 और 4 सही है। ठीक, तो बात समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? देखो मैं आसानी से बता रहा हूँ। आप लोग जिद्दी किस्म के लड़के हो, कमेंट भी ऐसे करते हो कि क्या हम बताएं आप लोग को। आप लोग के कमेंट से हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। आप लोग कमेंट ऐसा करते हो, हम लोग कुछ ना कुछ आप लोग के बारे में लाते रहते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो और आप लोग का काम जो है बढ़िया से हो जाए। लेकिन आप लोग के कमेंट को सुनकर वैसा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारा काम है कम आपको एकाग्र किया जाए और आप लोग को बताया जाए। अब देखो यहाँ पर 66 नंबर में डी दिया हुआ है। 66 नंबर में क्या दिया हुआ है? डी। तो डी का मतलब क्या होगा? डी का मतलब आपका क्या होगा? बी और सी। बी का सी का मतलब क्या हो गया? 2 और 4, अरे 2 और 3। ठीक, तो समझ गए आप लोग? अब आप लोग समझ गए ना कि ए बी डी का मतलब। तो कॉमन नंबर आपका मैंने बोला कि मतलब क्या है? हमने बोला 5 से 7, तो 5 से 7 तो सही है, 5 से 7 तो सही है, लेकिन मानते ही नहीं हो। अब आंसर की आप लोग समझ गए हो ना? ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा। आंसर की जैसे 2-4 दिन में आ जाएगी तो ये आपको देखने को मिलेगा, उसी के हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में जल्द मिलेगा आपको ऐसी वीडियो के साथ। जो जानकारी आपके पास नहीं है ना, वही जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जो आपको जानकारी नहीं है, जो पुराने बच्चे होंगे लगातार 1-2 साल से दे रहे होंगे परीक्षा, तो उनको पता होगा। लेकिन जो बच्चे पुराने नए होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो ये चीज़ जानिए कि आंसर की वे कॉमन नंबर और एक विकल्प ए और बी को कैसे पहचाने। तो यही आंसर की का मेन मतलब मेरे बताने का था। ठीक, आज के लिए इतना। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जल्द ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।